गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के काव्य खंड का पाठ 1 पढ़ेंगे, जो कि सूरदास के द्वारा लिखा गया है और इस पाठ का हम पहला भाग पढ़ेंगे। इस पाठ को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि इससे पहले हमने तुलसीदास लक्ष्मण परशुराम संवाद जो पाठ है वो किया था और उसके हमने प्रश्न उत्तर अभी नहीं किए हैं। वो प्रश्न उत्तर हम विद्यालय खुलने पर करेंगे, अतः आप उस पाठ के पश्चात इस पाठ की व्याख्या आरंभ कर दें। अब हम इस पाठ को पढ़ने से पहले सूरदास के चित्र को देखिए। पहले ये सूरदास जी हैं। अब हम इनके जीवन परिचय को संक्षिप्त में पढ़ेंगे। कृष्ण भक्त कवि सूरदास का जन्म 1540 में हुआ था। इनका जन्म स्थान आगरा और मथुरा के बीच रुनकता ग्राम माना जाता है। कुछ विद्वान दिल्ली के निकट सिही ग्राम को इनकी जन्मस्थली मानते हैं। इनके पिता का नाम रामदास बताया जाता है। वार्ता साहित्य था 84 वैष्णवन की जो वार्ता है वो जो साहित्य है, और भक्तमाल के आधार पर ये सारस्वत ब्राह्मण कहे गए हैं। किंतु साहित्य लहरी जो इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है उसमें एक पद है जिससे पता चलता है कि ये पृथ्वीराज के अमात्य का अर्थ होता है मंत्री। ये पृथ्वीराज के मंत्री और उनके राजकवि चंद्रवरदाई के ही वंशज ब्रह्मभट्ट मालूम होते हैं। इस पद से बहुत सी बातें ज्ञात होती हैं। इस पद के आधार पर कहा जाता है कि ये नेत्रहीन होने के कारण एक अंधे कुएं में अंधकूप में गिर पड़े थे और 6 दिन वहां पड़े रहने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने इन्हें दर्शन देकर सनेत्र कर दिया। इस पर सूरदास ने कहा कि प्रभु, जिन नेत्रों से आपके दर्शन हुए अब मैं उनसे सांसारिक पापों को नहीं देखना चाहता, और उन्हीं के निवेदन से उनके नेत्र सदा के लिए बंद हो गए। लेकिन श्री कृष्ण के द्वारा उन्हें प्रज्ञा चक्षु प्राप्त हो गए। प्रज्ञा चक्षु का अर्थ होता है मन के नेत्र, जो मन की बुद्धि से वो देख सकते थे, ऐसे नेत्र उन्हें प्राप्त हुए। सूरदास जी जन्म से अंधे थे, ये विवादास्पद है। इस बात पर विवाद होता है कि वो जन्म से अंधे थे या बाद के समय में अंधे हुए। इस बारे में पूर्ण रूप से मतभेद है। इस संबंध में अधिकांश विद्वानों का मानना यह है कि वो जीवन के अंतिम समय में अंधे हुए थे, क्योंकि इसका प्रमाण हमें इनके इन पदों से मिल जाता है। और सूरदास जी ने लिखा है, या माया झूठी की लालच दुहु द्रग अंध भयो। ये माया ये जो संसार है ये झूठी माया है और इसीलिए मैं दोनों नेत्रों से अंधा हो गया हूँ। आचार्य वल्लभ ने अपने सिद्धांतों में सूरदास को दीक्षित किया। कहने का तात्पर्य है आचार्य वल्लभ ने सूरदास जी को दीक्षा दी, उन्हें अपना शिष्य बनाया और उसी समय से उनकी दास्य भाव की भक्ति सख्य भाव में परिणत हो गई। परिणत हो गई का अर्थ होता है बदल गई। दास्य भाव की भक्ति अर्थात यहाँ पर प्रभु को स्वामी माना जाएगा और भक्त अपने आप को स्वामी का दास मानता है। और सख्य भाव की भक्ति में भक्त और प्रभु दोनों सखा के भाव में, मित्रता के भाव में रहते हैं। तो सूरदास ने सख्य भाव की भक्ति को अपना लिया। अपने गुरु वल्लभाचार्य की आज्ञा के अनुसार इन्होंने ईश्वर की कथा को भाषा में वर्णन करने का कार्य आरंभ कर दिया, अर्थात ईश्वर की कथा को पदों के माध्यम से भाषा का रूप दे करके आरंभ कर दिया। सूरदास की उपलब्ध रचनाएं 3 हैं, सूर सागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली। ये प्रश्न पूछा जाता है कि सूरदास जी की रचनाओं के नाम लिखिए, तो आपको ये तीनों रचनाएं लिखनी है। सूर सागर इनका सबसे ज्यादा प्रामाणिक, अत्युत्तम और श्रेष्ठ काव्य ग्रंथ माना जाता है, जो इनकी कीर्ति को अक्षय रखने के लिए पर्याप्त है। अक्षय मतलब कभी न नष्ट होना, तो कभी नहीं नष्ट होने देने के लिए पर्याप्त है। सूरदास ने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। इनके पूर्ववर्ती मतलब पहले, इनके पहले किसी भी कवि की भाषा में काव्य छटा न तो इतनी साहित्यिक है न ही इतनी सौंदर्यपूर्ण। कहने का तात्पर्य इनसे पहले किसी भी कवि ने ब्रज भाषा का इतना सुंदर प्रयोग काव्य रचना के लिए नहीं किया है। अब हम इस पाठ में जो पद पढ़ेंगे सूरदास जी के, उनका परिचय थोड़ा सा संक्षिप्त में पढ़ लेते हैं पाठ परिचय के रूप में। प्रस्तावित पहले पद में कृष्ण और राधिका के प्रथम मिलन का वर्णन है। इस पाठ में हम 4 पद पढ़ेंगे और आज के भाग में केवल 2 ही पद पढ़ेंगे। तो जो पहला पद है उसमें कृष्ण और राधिका के पहले मिलन का वर्णन है, जब वो पहली बार मिले थे। अपरिचय की दीवार कृष्ण की पहल से समाप्त होती है, यानी कि कृष्ण और राधा के बीच में अपरिचय की दीवार थी, अर्थात वो दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे। कृष्ण की पहल के द्वारा ही ये दीवार
तोड़ी जाती है। राधिका बहुत ही चतुराई से कृष्ण की खूबियों और खामियों को व्याज स्तुति में कह जाती है। खूबियों और खामियों को, खामियां मतलब दोष। जब राधा पहली बार श्री कृष्ण से मिलती है तो बहुत ही चतुराई से कृष्ण की खूबियां और कृष्ण के दोष को व्याज स्तुति, निंदा स्तुति में कह देती है। अंततः कृष्ण राधिका को संग खेलने के लिए आमंत्रित कर लेते हैं। शेष 3 जो पद है वो उद्धव और गोपिकाओं के संवाद है। इसे भ्रमर गीत के रूप में जाना जाता है। भ्रमर गीत हिंदी साहित्य में अनुपम है। उद्धव निर्गुण ब्रह्म के प्रवक्ता के रूप में गोकुल आते हैं, किंतु कृष्ण के सम्मोहन में डूबी गोपियों के विचार सुनकर उद्धव जी निरुत्तर हो जाते हैं। उद्धव जी निर्गुण ब्रह्म की आराधना करते हैं। कहने का तात्पर्य है ऐसा ब्रह्म जो रंग रूप गुण आकार कुछ नहीं रखता है। तो उद्धव जी जो है वो निर्गुण ब्रह्म के आराधक हैं, और जो गोपियां हैं वो सगुण भक्ति करती हैं और कृष्ण से प्रेम करती हैं। गोपिकाओं के उपालंब विद्वता और करुणा से भरे हुए हैं। गोपियों के उपालंब, उपालंब का अर्थ होता है उलाहने। गोपियां उलाहने देती हैं और करुणा से भरकर कृष्ण के लिए संदेश भेजती हैं। गोपियों के जो व्यंग हैं उनके बाणों से उद्धव का हृदय छलनी हो जाता है और वे स्वयं कृष्णमय हो जाते हैं, अर्थात वो खुद भी कृष्ण के अंदर ही कृष्ण की भक्ति करने लग जाते हैं। आस्था के समक्ष उद्धव जी के सारे सिद्धांत फीके पड़ जाते हैं और प्रस्तावित समस्त पद जो है वो गेय हैं। ये व्याख्या करते समय आपके काम आने वाले बिंदु हैं कि सूरदास ने कौन सी भाषा का प्रयोग किया है। उन्होंने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है, तत्सम तद्भव शब्दावली है, सभी पद जो है वो गेय हैं। और जो प्रथम पद है इसके अंदर संयोग श्रृंगार का वर्णन है, और जो अंतिम जो तीनों पद हैं उनके अंदर वियोग श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया है। अब हम प्रथम पद आरंभ करते हैं। प्रथम पद जो है वो इस प्रकार से है। बूझत श्याम कौन तू गोरी, कहाँ रहती का की है बेटी, देखी नहीं कबहू ब्रज खोरी, काहे को हम ब्रज तन आवती, खेलत रहती आपनी पोरी, सुनत रहती श्रवणन नंद ढोटा, करत फिरत माखन दधि चोरी, तुमरो कहा चोरी हम ले हैं, खेलन चलो संग मिली जोरी, सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, बातन भुरी राधिका भोरी। ये जो पद है इस पद में श्री कृष्ण के और राधा के प्रथम मिलन का वर्णन किया गया है। कृष्ण और राधा जो है वो अपरिचित हैं। कृष्ण जो है वो किशोरावस्था के हैं और किशोरावस्था में अपने साथी ढूंढने की चाह होती है, और कृष्ण जो है वो रसिक प्रवृत्ति के हैं। उन्हें रसिक शिरोमणि कहा जाता है, प्रेमियों में सर्वोपरि कहा जाता है। और अपने इसी रसिक स्वभाव के कारण जैसे ही वो कोई नई किशोरी कन्या को देखते हैं वो उसका परिचय पाने की लालसा रखते हैं। तो एक दिन ब्रज की गलियों में राधा को जब पहली बार कृष्ण ने घूमते हुए देखा तो वो जिज्ञासा वश राधा से पूछ बैठे। क्या पूछ बैठे? बूझत श्याम, बूझत मतलब पूछते हैं, श्याम श्री कृष्ण पूछने लगे, कौन तू गोरी, ओ गोरी, हे गोरी तुम कौन हो, हे सुंदर कन्या तुम कौन हो, कहाँ रहती हो, काकी है बेटी, काकी मतलब किसकी, तुम किसकी पुत्री हो, देखी नहीं कबहू ब्रज खोरी, कबहू मतलब कभी भी, ब्रज खोरी ब्रज की गलियों में, तुम कौन हो, कहाँ रहती हो, किसकी बेटी हो, तुम्हें मैंने आज से पहले कभी ब्रज की गलियों में नहीं देखा। राधा जो है वो कृष्ण की इन बातों का उत्तर बड़े ही उपेक्षा से देती है। वो किसी अनजान किशोर से बात नहीं करना चाहती है, सीधी सादी लड़की है, तो वो बड़ी उपेक्षा करते हुए कृष्ण के प्रश्नों की उपेक्षा करते हुए उत्तर देती है और कहती है, काहे को हम ब्रज तन आवती, काहे को मतलब क्यों, हम क्यों, काहे को हम क्यों, ब्रज तन का अर्थ होता है ब्रज की ओर, आवती मतलब आने लगी, मैं क्यों ब्रज की ओर आने लगी, तुम मुझे तभी तो देखोगे ब्रज की गलियों में जब मैं ब्रज की ओर आऊंगी, लेकिन मैं क्यों ब्रज में आने लगी, खेलत रहती आपनी पोरी, रहती मतलब रहती हूँ, खेलत खेलती, मैं खेलती रहती हूँ, आपनी पोरी, पोरी का अर्थ होता है दहलीज, मैं अपने ही घर की दहलीज पर खेलती रहती हूँ, मैं क्यों ब्रज में आने लगी। सुनत रहती श्रवणनि नंद ढोटा, कहने का तात्पर्य है सुनत रहती, सुनती रहती हूँ। राधा कहती हैं कि मैं क्यों ब्रज की ओर आने लगी, मैं तो अपनी ही पोली पे, अपनी ही घर की दहलीज पे खेलती रहती हूँ और वहां सुनती रहती हूँ, खेलती खेलती सुनती रहती हूँ वहां की स्त्रियों से। कैसे सुनती हूँ? श्रवणनि, श्रवणनि मतलब कानों से, और वहां की स्त्रियों के द्वारा अपने कही गई बातों को अपने कानों से सुनती रहती हूँ। और वो बातें क्या होती हैं? नंद ढोटा, ढोटा मतलब पुत्र, नंद का पुत्र
करत फिरत करता फिरता है, माखन दधी चोरी। मैं क्यों तुम्हारे ब्रज में आने लगी, मैं तो अपने पिता की दहलीज पर खेलती हूँ, अपने घर की दहलीज पर खेलती हूँ और वहाँ अपने कानों से सुनती रहती हूँ कि स्त्रियां बातें करती हैं कि ब्रज में कोई नंद का ढोटा है, नंद का पुत्र है जो मक्खन और दही की चोरी करता हुआ फिरता रहता है। राजा नंद है लेकिन उनका पुत्र मक्खन और दही की चोरी करता है। अपने बारे में ये सत्य सुनकर श्री कृष्ण जो है वो झेप जाते हैं, वो थोड़ा सा संकुचित हो जाते हैं, लेकिन पुनः अपने आप को आगे बढ़ाते हुए श्री कृष्ण जो है वो राधा से कहते हैं, क्या कहते हैं, तुमरो कहा चोरी हम ले हैं। ठीक है, मैं चोर हूँ, मैं दही मक्खन चुराता हूँ, लेकिन तुमरो कहा, तुम्हारा क्या, चोरी हम ले हैं, क्या चोरी कर लेंगे, ले हैं मतलब लेंगे, कि ठीक है अगर मैं दही मक्खन की चोरी भी करता हूँ तो तुम्हारा तो मैंने कुछ नहीं चुरा लिया और तुम्हारा मैं क्या चुरा लूंगा। चलो ये व्यर्थ की बातें छोड़ो, खेलन चलो, चलो खेलने चलते हैं, संग मिली जोड़ी, संग में जोड़ी बनाकर खेलने चलते हैं। संग मिली, संग में मिलकर, जोड़ी अर्थात जोड़ी, कि मैंने तुम्हारा तो कुछ नहीं चुराया और तुम्हारा मैं क्या चुरा लूंगा। चलो ये व्यर्थ की बातें छोड़ो और संग में जोड़ी बनाकर खेलते हैं। सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, सूरदास कहते हैं कि मेरे प्रभु श्री कृष्ण रसिक शिरोमणि है, रसिकों में शिरोमणि है, रसिकों में सर्वोपरि है, प्रेमियों में सर्वोपरि है। बातनी बुरी बुरई, अपनी चतुराई भरी बातों से, बातनी मतलब बातों से, बुरई भुला लिया, बहला लिया। राधिका भोरी, भोरी मतलब भोली। सूरदास कहते हैं मेरे प्रभु तो रसिक शिरोमणि हैं, उन्होंने भोली भाली राधिका को अपनी बातों से ही बहला लिया है। अब अगर हम इस पद को विशेष के बिंदुओं के आधार पर देखेंगे तो आप लिख सकते हैं कि ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है, संयोग श्रृंगार रस है, श्री कृष्ण और राधा के प्रथम मिलन का वर्णन यहाँ बहुत ही सुंदर शब्दों में किया गया है। इसके अतिरिक्त अगर आप देखना चाहो तो यहाँ पर आपको अनुप्रास अलंकार जो है वो दिखाई दे सकता है। आपको मैं बता चुकी हूँ कि अनुप्रास अलंकार एक ही वर्ण की आवृत्ति एक से ज्यादा बार होने पर होता है। जैसे देखिए काहे को, क और क यहाँ पर आने लगा है। उसके अलावा जो है आपको रस लिखना है, संयोग श्रृंगार रस है। ये रस क्या होता है, रस होता है काव्य की आत्मा, जो काव्य को पढ़ने के बाद फील होता है, अनुभव होता है, वही रस कहलाता है। तो यहाँ पर जो है श्रृंगार रस है और श्रृंगार रस का कौन सा पक्ष है, संयोग श्रृंगार रस, अर्थात जब नायक और नायिका दोनों साथ होते हैं तब वहाँ पर संयोग श्रृंगार रस होता है। तो इस प्रकार से आपको ये पद की व्याख्या लिखनी है। अब हम अगला पद देखते हैं। अगले पद को पढ़ाने से पहले मैं आपको बता देना चाहूंगी कि ये भ्रमर गीत से लिया गया है। भ्रमर गीत एक ऐसी रचना है सूरदास जी की जिस रचना में उद्धव जी और गोपियों की वार्तालाप है, गोपियों की बातचीत को बताया गया है। भ्रमर गीत रचना का निर्माण कैसे हुआ या इसे भ्रमर गीत क्यों कहा जाता है, इसके पीछे एक छोटी सी कथा है। जब से श्री कृष्ण गोपियों को छोड़कर मथुरा गए थे उसी दिन से गोपियों का जो इंतजार था कृष्ण के लिए वो आरंभ हो गया था। प्रतिदिन वो अनेक पत्र भेजा करती थी मथुरा की ओर कि हमें इनका या तो जवाब आ जाएगा और नहीं, इन पत्रों का अगर उत्तर नहीं आएगा तो स्वयं श्री कृष्ण तो आ ही जाएंगे। लेकिन जब शाम हो जाती और कृष्ण नहीं आते तो वो बड़े उदास मन से वापस अपने घर को लौट जाते और अगले दिन फिर से यही क्रम आरंभ हो जाया करता। एक दिन उद्धव जी को दूत बनाकर श्री कृष्ण ने वहां पर भेजा, गोकुल में भेजा। तब गोपियां बड़ी प्रसन्न हुई क्योंकि उद्धव जी जो थे वो रंग में काले थे और पीले वस्त्र पहना करते थे। मथुरा के रास्ते पर किसी पीले वस्त्र पहने हुए श्याम वर्ण व्यक्ति को जब गोपियों ने आते हुए देखा तो बहुत ही प्रसन्न हुई कि आज हमारे कृष्ण आ गए। परंतु जब नजदीक आकर देखा तो ये तो उद्धव थे और उद्धव जी ने कहा कि मैं कृष्ण का संदेश आपके लिए लेकर आया हूँ। गोपियां बड़ी प्रसन्न होकर संदेश सुनने बैठ गई और जब उद्धव जी ने संदेश के रूप में कहना शुरू किया कि निर्गुण ब्रह्म को अपनाओ, सगुण ब्रह्म की भक्ति को छोड़ दो, तब गोपियों ने उद्धव जी को मना कर दिया कि हमें तो श्री कृष्ण से ही प्रेम है, आपको आपके निर्गुण ब्रह्म प्रिय होंगे लेकिन हमें तो श्री कृष्ण ही प्रिय हैं। अब ये सब कहने के लिए गोपियों ने किसका सहारा लिया, एक भ्रमर का सहारा लिया, क्योंकि उद्धव जी गोपियों से आयु में बड़े थे। गोकुल में वो एक अतिथि के रूप में आए थे।
और गोपियों के प्रेमी श्री कृष्ण के मित्र थे। तो गोपियां सीधे सीधे उनसे कुछ नहीं कह सकती थी। अतः जब ये वार्तालाप चल रहा था तब वही उपवन में एक भ्रमर आ गया, एक भंवरा आ गया। आप जानते हैं भंवरा काले रंग का होता है और उसके ऊपर पीले रंग के धब्बे होते हैं। तो वहां एक भंवरा आ गया और गोपियों को अवसर मिल गया उद्धव जी पर व्यंग बाण छोड़ने का, उद्धव जी को उलाहना देने का। उन्होंने उस भ्रमर के माध्यम से उस भंवरे को संबोधित करते हुए उद्धव जी पर व्यंग बाण छोड़े। भंवरे को संबोधित क्यों किया? क्योंकि भंवरा भी काला होता है और पीले रंग के उसके ऊपर निशान होते हैं और उद्धव जी भी काले थे और उनके ऊपर भी पीले रंग के वस्त्र सुशोभित हो रहे थे। तो ये जो वार्तालाप है ये सारा वार्तालाप भ्रमर गीत कहलाया और जो अब हम दूसरे नंबर का पद पढ़ेंगे ये उसी भ्रमर गीत से लिया गया है। अब हम आरंभ करते हैं। दूसरे नंबर का पद है, क्या है देखिए, मधुकर श्याम हमारे चोर, मन हरि लियो तनक चितवन में, चपल नैन की कोर, पकरे हुते हृदय उर अंतर, प्रेम प्रीति के जोर, गए छड़ाई तोड़ी सब बंधन, दे गए हसनिया कोर, चौकी पड़ी जागत निसी बीती, दूत मिल्यो एक भोर, सूरदास प्रभु सर्वस लूट्यो, नागर नवल किशोर। इस पद में जो है, जब उद्धव जी गोपियों से कहते हैं कि श्री कृष्ण को भूल कर अब निर्गुण ब्रह्म की आराधना करो, अर्थात ऐसे ईश्वर की आराधना करो जो रंग रूप आकार प्रकार कुछ भी नहीं रखते हैं, जो निर्गुण है, जो एक शून्य की भांति है, तब गोपियां उद्धव जी से कहती हैं मधुकर, मधुकर अर्थात उद्धव जी, श्याम हमारे चोर, श्याम का अर्थ होता है श्री कृष्ण, उद्धव जी श्री कृष्ण तो हमारे चोर हैं और चोर को कभी भुला नहीं सकते। जिस चोर ने हमारा सब कुछ लूट लिया उसे हम कैसे भुला दें। यहाँ वो श्री कृष्ण को चोर कह रही है। क्यों कह रही है? क्योंकि गोपियों का मानना है मन हरि लियो, मन हरि लियो का अर्थ होता है मन हर लिया, हरना मतलब हरण कर लेना, चुरा लेना। उन्होंने हमारा मन चुरा लिया। कैसे चुरा लिया? तनक चितवनी में, तनक जरा सी, चितवनी दृष्टि, जरा सी दृष्टि हम पर डाली, और वो दृष्टि कहाँ से डाली? चपल नैन की कोर, चपल मतलब चंचल, नैन नेत्र, कोर मतलब किनारा, चंचल नेत्रों के किनारे से एक जरा सी दृष्टि हम पर डाली और वो मनमोहनी दृष्टि ऐसी थी कि वो हमारा मन ही चुरा कर ले गई। पकड़े हुते, हमने पकड़ भी लिया था, पकड़े मतलब पकड़ना, हुते मतलब लिया था, हमने पकड़ भी लिया था। श्री कृष्ण ने जैसे ही हमारा हृदय चुराया हमने उन्हें पकड़ लिया। हृदय उर अंतर, हृदय मन में, उर का अर्थ भी हृदय होता है, अंतर मतलब अंदर, हमने अपने हृदय के अंदर उन्हें पकड़ भी लिया था। तुरंत हमने उनको अपने हृदय में बसा लिया, अपने हृदय में पकड़ लिया। और कैसे पकड़ा? प्रेम प्रीति के जोर, प्रेम और प्रीति, प्रेम और लगाव के जोर मतलब बल पर। जैसे किसी चोर को जंजीरों में बांध कर रखा जाता है, उसी प्रकार से हमने भी हमारे मन के चोर श्री कृष्ण को अपने हृदय में प्रेम और प्रीति के बंधनों के बल पर बांध कर रख रखा था। हमने कृष्ण को किससे बांधा? प्रेम और प्रीति की जंजीर से बांध लिया था। परंतु गए छड़ाई तोड़ी सब बंधन, परंतु श्री कृष्ण सारे बंधन तोड़कर हमें छोड़कर, छड़ाई मतलब छोड़कर, तोड़ी का अर्थ होता है तोड़कर, परंतु श्री कृष्ण सब बंधन तोड़कर और हमें छोड़कर यहाँ से चले गए। और हमें कैसे छोड़कर चले गए? दे गए हंसनी अंकुर, दे गए हंसनी, हंसी, मुस्कुराहट, मुस्कान, अंकुर का अर्थ होता है रिश्वत, हमें अपनी हंसी रूपी रिश्वत देकर हमें असावधान बना दिया और तुरंत हमें छोड़कर चले गए। जिस प्रकार से एक चोर जो है वो कोई ना कोई रिश्वत देकर, चोर पकड़ने वाले चौकीदार को कोई ना कोई रिश्वत दे करके वो चोर उसे असावधान बना देता है और तुरंत सब बंधन तोड़कर भाग जाता है। उसी प्रकार श्री कृष्ण ने भी हमें अपनी हंसी रूपी रिश्वत दी और उनकी हंसी में जब हम सम्मोहित हो गई तब वो हमारे सारे प्रेम प्रीति के बंधनों को तोड़कर मथुरा जाकर बस गए। तो वो तो हमारा मन लूट कर ले गए हैं और जो मन लूट कर ले गया है वो चोर है और चोर को कभी भुलाया नहीं जा सकता। चौकी पड़ी जागत निसी बीती, जब से श्री कृष्ण हमें छोड़कर सारे बंधन तोड़कर मथुरा गए हैं तब से चौंक पड़ी, हम चौंक पड़ती हैं, हम बार बार चौंक पड़ती हैं। और जागत निसी बीती, और जागने में ही हमारी निसी मतलब रात, बीती बीतती है, तब से ही हम चौंक पड़ती हैं, चौंक चौंक कर जाग जाती हैं और जागने में ही हमारी सारी रात बीत जाती है। और जब सुबह उठती हैं तो दूत मिल्यो एक भोर, और जब सुबह उठती हैं
तो भंवरे के रूप में हमें एक दूत मिलता है। यहाँ पर वो उद्धव जी को कह रही है कि हमें एक भंवरा मिला जो कि दूत के रूप में कृष्ण का दूत बनकर यहाँ पर आया। सूरदास प्रभु सर्वस लूट्यो। आगे सूरदास कहते हैं कि गोपियां कहती हैं उद्धव जी से, उद्धव जी श्री कृष्ण तो हमारे प्रभु हैं और उन्होंने हमारा सर्वस्व, सर्वस्व मतलब सर्वस्व, उन्होंने हमारा सर्वस्व लूट्यो, लूट लिया है, उन्होंने हमारा सब कुछ लूट लिया है। नागर नवल किशोर, वो नागर नवल किशोर, नवल किशोर बोलते हैं श्री कृष्ण को, नागर मतलब चतुर। वे श्री कृष्ण इतने चतुर हैं कि उन्होंने हमारा सब कुछ लूट लिया, तो वो तो हमारे चोर हैं। अब अगर हम इस पद को अलंकारों की दृष्टि से देखना चाहें तो आपको जो है वो दिखाई दे रहा होगा, हुते और हृदय, ह की आवृत्ति हो रही है, प्रेम प्रीति में प की आवृत्ति हो रही है, और इसी प्रकार से हंसनी अंकोर, हंसी को रिश्वत का रूप दिया गया है, तो यहाँ पर रूपक अलंकार है। और इसी प्रकार से प्रेम और प्रीति को जो है वो जंजीरों का रूप दिया गया है। आगे वो कहती है नागर नवल किशोर, अगेन क्या है, अनुप्रास अलंकार है। ब्रज भाषा है और ये वियोग श्रृंगार रस है। वियोग श्रृंगार रस क्यों है? क्योंकि यहाँ पर श्री कृष्ण और गोपियां साथ नहीं है, वो अलग अलग है इस जगह पर, और पद का प्रयोग किया गया है। उसके अतिरिक्त क्या है, संयोग श्रृंगार रस आपको बताया ब्रज भाषा है, और तत्सम तद्भव शब्दावली का प्रयोग किया गया है। आपको ये दोनों व्याख्याएं जो हैं अपनी कॉपी में लिखनी है, और अब की बार मैं आपको व्याख्याओं के साथ में कुछ प्रश्न भी दे रही हूँ। देखिए पहला प्रश्न है, दूत मिलो एक भोर, इससे क्या आशय है? इससे आशय है उद्धव जी। और नागर नवल किशोर, ये विशेषण किसके लिए आया है? ये श्री कृष्ण के लिए आया है। तो आपको इन दोनों प्रश्नों के उत्तर जो है वो आ जाने चाहिए कि इनके उत्तर क्या है। आगे हम अति लघुत्तरात्मक की उत्तर प्रश्नों की बात करेंगे, तो वहां पर जो है तीसरा प्रश्न, गौरी का संबोधन कृष्ण किसके लिए कर रहे हैं, ये प्रश्न भी आपको करना है। और गौरी का संबोधन श्री कृष्ण कर रहे हैं राधा के लिए। और जो चौथा प्रश्न है कि सारे बंधन तोड़कर कौन कहाँ चला गया है? सारे बंधन तोड़कर श्री कृष्ण जो है वो मथुरा चले गए हैं। पांचवा प्रश्न है, गोपियों को भ्रमर के रूप में कौन सा दूत मिला? गोपियों को भ्रमर के रूप में उद्धव जी मिले। ठीक है, और आपको फिर ये छठा प्रश्न भी छोड़ देना है, ये अभी हमने पढ़ा नहीं है। अब हम बात करते हैं सातवें प्रश्न की। सातवां प्रश्न जो है ये भी आपको करना है, कृष्ण ने भोली राधा को बातों में कैसे उलझा लिया? तो इसमें हम लिखेंगे कि जब राधा ने कहा कि मैं जानती हूँ कि तुम नंद के लड़के हो और तुम दही और मक्खन की चोरी करते फिरते हो, तब श्री कृष्ण ने कहा कि मैं तुम्हारा तो कुछ नहीं चुरा लूंगा, अतः ये व्यर्थ की बातें छोड़ो और चलो संग में मिलकर खेलते हैं। इस प्रकार से भोली भाली राधिका उनकी बातों में आ गई। और अब यह है आठवां प्रश्न, कृष्ण ने एक ही झलक में गोपियों का मन कैसे वश में कर लिया? तो यहाँ पर श्री कृष्ण ने अपने चंचल नेत्रों से अपनी तिरछी दृष्टि एक गोपियों पर ऐसी डाली कि उस दृष्टि की मनमोहनी दृष्टि से या उस दृष्टि के सम्मोहन से गोपियों का हृदय कृष्ण के वश में हो गया। उसके बाद है आपको ये 9वां और 10वां प्रश्न दोनों छोड़ देने हैं। और अब हम बात करते हैं 11वें प्रश्न की, जो निबंधात्मक प्रश्न है। कृष्ण और राधा की प्रथम भेंट को अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। यहाँ पर आपको जिस प्रकार से प्रथम पद की व्याख्या की जाएगी उसी तरह से आपको प्रथम पद का अर्थ यहाँ पर लिख देना है और वो आपको अपने शब्दों में लिखना है। फिर उसके बाद अगला प्रश्न है, गोपियाँ कृष्ण को चोर क्यों सिद्ध कर रही हैं? विस्तार पूर्वक लिखिए। इसके लिए भी आपको दूसरे वाले पद की व्याख्या को एक साधारण अर्थ के रूप में लिख देना है। तो अब मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ कि आपको एक तो पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न, तीसरा, चौथा, पांचवा प्रश्न ये करना है आपको, फिर 7वां और 8वां करना है, और निबंधात्मक में 11वां और 12वां प्रश्न करना है। काम जितना हो सके बच्चों आप समय से कर लेंगे, और ये काम करने के बाद मुझे अपने काम की एक फोटो खींच करके भेजेंगे। बाकी प्रश्न जो अगर हमारे कोई ऐसे प्रश्न रहेंगे जो अभी करना संभव नहीं होंगे, जो आपको समझ में नहीं आ रहे होंगे, वो हम आपको विद्यालय खुलने के बाद करवाएंगे। कोशिश ये कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा काम विद्यालय खुलने से पहले कर लिया जाए, ताकि विद्यालय खुलने के पश्चात हमें करने में कठिनाई ना हो। थैंक यू।